सर्वे में 1.25 लाख से भी ज्यादा वोटर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और करीब 58% ने भी ज्यादा लोगों ने इस बात पर मुहर लगाई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के चेहरे के तौर पर उनकी अगली पसंद है। यानी मध्य प्रदेश के अगले सीएम के तौर पर प्रदेश की जनता ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही देखना पसंद करती है। अब जबकि प्रदेश की जनता का रुझान सिंधिया की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो जाहिर तौर पर सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे और क्या वाकई मध्य प्रदेश कांग्रेस और पार्टी हाईकमान इस बात को लेकर तैयार है कि पार्टी के इलेक्शन फेज की खाली जगह को सिंधिया के नाम से भर दिया जाए। इस बात में फिलहाल यही नजर आता है कि शायद मध्य प्रदेश कांग्रेस भी सिंधिया को अपनी और अपना अगला सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर दे, लेकिन भीतर खाने चल रही सुगबुगाहट से ऐसा कोई भी विकल्प और संकेत मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते 2 महीने से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की चेहरे पर चल रही मत्थापच्ची का कोई हल नहीं निकल पाया। यहाँ तक कि पार्टी के सभी धड़ों की जोरदार पेशकश के बाद भी आलाकमान ने इस बारे में सिर्फ यही बात कहा कि प्रदेश में पार्टी किसी चेहरे के साथ चुनावी अभियान नहीं चलाएगी। वही पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया भी इस बारे में कोई फैसला नहीं ले पाए, जबकि उन्होंने पार्टी के चुनावी चेहरे और सभी नेताओं की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया था। तो चलिए एक बार फिर से इस बात पर नजर डालते हैं कि कोशिश करते हैं कि जनता के समर्थन के बाद भी सिंधिया के सीएम बनने की राह में कौन सी दिक्कत आने लगती है। ये बात तो जाहिर है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अपनी पुरानी समस्याएं से ग्रसित है। पार्टी में अलग अलग बटे गुट है, लेकिन जिनका सियासी प्रभुत्व भी समिति है, उनका छिंदवाड़ा में कमलनाथ है, जिनके समर्थक पूरे प्रदेश में भी है। तो दिग्विजय सिंह राजगढ़, ब्यौरा, गुना और तमाम बड़े राज्यों के और जिले के प्रभारी हैं, लेकिन इनकी भी पूरे प्रदेश भर में पहुंच नहीं है। मालवा में सज्जन सिंह वर्मा और कांतिलाल भूरिया सक्रिय हैं, तो कारखाने में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का दबदबा रखते हैं। सुरेश पचौरी भी गुटबाजी के इस दौर में है, लेकिन अब सुरेश पचौरी की लोकप्रियता पहले से काफी कम हो चुकी है। आपको बता दें, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह रीवा संभाग में अपनी राजनीतिक विरासत कायम रखे हुए हैं। वहीं ग्वालियर की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा दायित्व है वहां पर, और संभाग और बुंदेलखंड का बड़ा क्षेत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभुत्व वाला माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनमें से कुछ बड़े नाम अपने आप में सीएम कैंडिडेट के तौर पर देखते हैं, और यही वजह मानी जाती है कि केंद्रीय आलाकमान प्रदेश में बिना चेहरे के ही चुनाव लड़ने की बात करता आया है, क्योंकि प्रदेश में वापसी के लिए पार्टी को हर बड़े नेता को जोर कर लेकर चलना होगा, और किसी भी नेता को फ्रंट पर रखने का मतलब है कि बाकी बड़े नामों को नाराज करना। शायद यही वजह है कि पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता को देखते हुए भी अपने सीएम प्रोजेक्ट के लिए नहीं कर पा रही है। आपको बता दें, 14 साल से मध्य प्रदेश में वनवास झेल रही कांग्रेस की सत्ता में वापसी की लगातार छटपटाहट हो रही है, लेकिन नगर निकाय चुनाव में परिणाम के पक्ष में आने के बाद से कांग्रेस को ये उम्मीद और ज्यादा खोनी पड़ गई है, जिस तरीके से बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। बीते महीने इसी संदर्भ में कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह ने दावा किया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में सूबे की सत्ता पर कांग्रेस का ही कब्जा होगा, लेकिन इसके पीछे उन्होंने बड़ा तर्क देते हुए कहा भी था कि नर्मदा परिक्रमा पूरी करने के बाद दिग्विजय सिंह सूबे की राजनीति में वापसी करेंगी और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की मजबूती और कांग्रेस को सत्ता दिलाने के लिए काम करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में ना तो चुनाव लड़ना है और ना ही उन्हें सत्ता का आकांक्षा है, लेकिन दिग्विजय सिंह अपने वचन के पक्के हैं और पहले ही हो चुके हैं। वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, लेकिन वे कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के साथ मिलकर भाजपा की सरकार को मध्य प्रदेश में हटाने का काम करेंगे। यदि ऐसा होता है तो एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के चेहरे को लेकर दिग्विजय सिंह ही बड़ा फैसला करेंगे, और यदि ऐसा होता है तो इस बात की संभावनाएं कम हो लगती हैं कि दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनाव करेंगे। लेकिन क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा कई ऐसे बड़े नाम हैं जो दिग्विजय सिंह के करीबी हैं, जिनका यह भी मानना है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में दिग्विजय सिंह को जरूरत महसूस की जा सकती है, लेकिन कई कांग्रेसियों का मानना है कि शिवराज सिंह से लोहा लेने के दम पर केवल दिग्विजय सिंह जैसे नेता ही हैं। भले ही दिग्विजय सिंह अब राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए हों, परंतु अपने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वापसी सत्ता में लाने के लिए उन्होंने एक कसम खा ली है, लेकिन शिवराज का दबदबा अभी भी मध्य प्रदेश में कायम है। वैसे कयास लगाए इस बात के भी लगाया जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की दावेदारी को खुद सिंधिया ही समाप्त कर सकते हैं। ये बात इसलिए चर्चा में है क्योंकि सिंधिया राजघराने के 3 पीढ़ियों में किसी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट नहीं किया और ना ही पार्टी को करने दिया। ये बात राजमाता विजयराज सिंधिया के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी पर लागू होती है, वही कांग्रेस के नेता के तौर पर माधवराव सिंधिया में भी। बता दें, दोनों ही अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान कभी भी इस बात की कोशिश में नहीं कर सकते कि उन्हें मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पर चुना जाए, लेकिन जबकि दोनों ही नेता अपने समय में खासे लोकप्रिय रहे हैं और बड़ी ही आसानी से ही प्रदेश की सीएम पद के लिए मैदान में उतर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने परिवार के नक्शे कदम पर चल रही हैं। जिस तरीके से उनके परिवार में भी किसी ने
हर किसी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाना, वैसे वो भी कर रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार की राजनीति में सक्रिय हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया नेशनल टीम के फ्रंट लीड के अहम सदस्य भी हैं। राहुल गांधी भी अपनी टीम में युवा चेहरों को ही तवज्जो देते हैं, लेकिन इस बात पे भी पहले मोहर लग चुकी थी। लेकिन अब बीजेपी में जिस तरीके से वो सक्रिय हो गए हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री पद के लिए कहीं ना कहीं उनको माना जा रहा है। ये बात अलग है कि अपनी राजनीतिक जमीन को बनाए रखने के लिए वे मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से सक्रियता दिखाते हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हुए उन्हें नहीं देखा गया। हमने सोशल मीडिया पे भी प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश की जनता से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 3 नेताओं को लेकर इस बारे में सवाल भी पूछा था कि मध्य प्रदेश के इन दिग्गज नेताओं में आपकी पसंद कौन है। तो भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और उमा भारती को लेकर सवाल पूछा गया। वहीं कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नाम भी सामने आते रहे हैं। तकरीबन 1,13,000 से ज्यादा लोगों ने इस पोस्ट में भाग लिया। इनमें से 58% लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया। वहीं शिवराज सिंह चौहान को अपने पसंदीदा नेता के तौर पर सिर्फ 32 लोगों ने शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया। वहीं 6% लोगों ने उमा भारती की राजनीति में वापसी की मांग की और उनका कहना था कि उमा भारती को वे एक बार फिर से प्रदेश की मुखिया के तौर पर देखना चाहते हैं। बाकी लोगों ने दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लिया है। सवाल ये भी है, वही 1.25 लाख लोगों ने इस सर्वे में भाग लिया, जिनमें से ज्यादातर ने कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश में सीएम के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम पसंद है। शुरुआती रुझानों को देखकर ऐसा माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान को शायद सबसे ज्यादा वोट मिल सकते हैं, लेकिन कुछ ही घंटे में यह साफ हो गया कि प्रदेश की जनता का मूड कुछ और ही कहता है, कुछ अलग ही कहता है। सोशल मीडिया पर लगभग 58% लोगों का कहना था कि वो मध्य प्रदेश के अगले सीएम के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखना चाहते हैं। अब देखना काफी अहम हुआ कि जिस तरीके से वोटरों की बात है, जिस तरीके से वहां की जनता चाहती है कि मध्य प्रदेश का मुखिया जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। देखना काफी अहम हुआ क्या बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर नहीं। आप देखते रहिए SPN।